बारान सही कह रहा था शायद। सबीहा साहिबा वाकई मुझसे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी आखिर? मेरी माँ के बारे में मुझसे क्यों छुपाएंगी वो? या शायद बारान के सामने खुलकर बात ना कर सकी हूँ। हो सकता है कि अकेले में कुछ बता दें। अगर कुछ ना भी बताया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उनके पैरों में पड़ जाऊंगी जब तक सच्चाई नहीं बताती। अब वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, यही सबसे बेहतर है। मुझे खुद बात करनी होगी, और कोई चारा नहीं है। ओ मेरा खुदा, ये तो बहुत खूबसूरत है। छोटी सी है। ये मेज, ये कुर्सियां अगर तरतीब से रख दी जाएं, और कैश काउंटर की जगह भी बहुत अच्छी है। कसम से बहुत जबरदस्त दुकान है, बहुत अच्छी है। हाँ, हारून, क्या हुआ? वो एजेंट कहाँ रह गया? नहीं, वो नहीं आया भाई। तो कम से कम चाबी तो दे जाता हमें। भाई, मुझे लगता है कि उसने किसी और से एडवांस ले लिया है, इसीलिए उसने इस दुकान का मना कर दिया है। अरे यार, इतनी उम्मीद लगाई थी हमने। जगह भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह। परेशान ना हो भाई, कोई और दुकान देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं मिलेगी। बच्चों की पैदाइश भी करीब है। इतनी महंगाई है, इस किराए में कैसे मिलेगी? मुनासिब था इसका किराया। जवेरिया का भी बहुत दुख होगा। भाई फिक्र ना करें, देखें आपके जुड़वा बच्चों के नसीब से इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, मिल जाएगी दुकान। इंशाल्लाह मेरे भाई। चलो फिर चलते हैं। चलते हैं। चले भाई, आ भी जाएं। क्या बारान को बताना चाहिए था कि मैं उनके पास जा रही हूँ? मैं उसे बताए बगैर आ गई, वो बहुत नाराज होगा। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। मुझे सच जानना ही होगा। अगर वो मेरी माँ के बारे में कुछ जानती हैं और फिर भी नहीं बता रही, तो मुझे उन्हें बोलने पर मजबूर करना होगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। जो कुछ भी उन्हें मालूम है वो बता दे। मेरी कोशिश रहेगा ना जाए। मुझे अपनी बेटी मिल गई, बरसों के बाद, जिसके जिंदा होने का भी नहीं पता था मुझे, जिसे बड़ा होता नहीं देख सकी, जिसकी खुशबू को तरस गई थी, उस दिलान को पा लिया मैंने। लेकिन उसके सामने आने का हौसला नहीं है मुझ में। एक इंतकाम की खातिर उसे इतने दुख दिए हैं मैंने। तो कैसे कह दूं कि मैं तुम्हारी माँ हूं? एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। उसके सबसे अहम दिन पर, जब उसने उरूसी जोड़ा पहना हुआ था, मैंने उसे कैद कर दिया, अजियत दी, दुख दिए, तकलीफ दी, थका दिया उसे। दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों खून के आंसू रुलाया उसे। बारान के लिए, अपने घर के लिए वो टूटती रही, और मैं खड़ी बेरहमी से उसे देखती रही। उसका दिल जलता रहा। वो तकलीफ से तड़पती रही, लेकिन मैंने उसे एक कतरा पानी न दिया। काश माजी बदलना मुमकिन होता, लेकिन नामुमकिन है। अगर मैं उसके कदमों में गिर के माफी भी मांगूं, फिर भी नामुमकिन। ये क्या कर बैठी मैं? अब मैं उसको मज़ीद कोई तकलीफ नहीं दूंगी, और ना ही जबरदस्ती करीब लाऊंगी अपने।
शायद मेरा उस पे सबसे बड़ा यही एहसान हो कि दूर रहूं उससे और खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाऊं मैं हमेशा के लिए। किसी को भी उसको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी और ना खुद कोई दुख दूंगी। दूर हो जाऊंगी उससे। दिलान, सबिहा साहिबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। प्लीज जो बात हम आपस में करेंगे वो यहीं रहेगी। आपने पूछा था ना कि हम मिस्रा इल्मास नामी औरत को क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ है। दिलान, दिलान, कहाँ चली गई है? अरे, हमने डिशवॉशिंग डिटर्जेंट तो खरीदा ही नहीं। लिस्ट में तो था अम्मी। हाँ था तो, लेकिन जल्दी में शायद भूल गए हैं। हो सकता है पेंट्री में पड़ा हो। तुम प्लीज जाकर देख लो। मैं ये सामान जगह पर रख दूं। उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। जी ठीक है अम्मी। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रुक गई? मैं ये सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। ठीक है ठीक है। दिलान को देखा क्या तुमने? मैंने नहीं देखा बारान साहब। पापा? उसे कुछ देर पहले मैंने लॉन में जाते हुए देखा था, मगर उसकी बात का नहीं पता। वहाँ नहीं है क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? दोबारा जाकर बात करेंगे उनसे? जल्दबाजी ठीक नहीं। उस पर दबाव डाला तो वो पीछे हट जाएगी। थोड़ा वक्त देते हैं उसे, जरूर कमजोरी जाहिर करेगी, फिर जाकर बात करेंगे।